गांव से शहर तक सभी लोग महसूस है। सीमा हमेशा पर चौकसी। ये परिस्थितियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कितना डर का माहौल है, कितना खौफ का माहौल है। अब सुबह का वक्त है, रात के वक्त तो पाकिस्तान की जो आवाम है बहुत कुछ देख नहीं पाई होगी, धमाकों की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, लेकिन अब पाक रेंजर्स लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। इस तरह की अपील के मायने उस डर और खौफ से हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में जगह जगह देखने को मिल रही है। और इसके पीछे की वजह है भारत की ओर से काउंटर अटैक की श्रृंखला में जो धमाके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुए हैं, उसके बाद डर और खौफ का माहौल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाक रेंजर्स लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, और जो लोग उन्हें बाहर दिखाई भी दे रहे हैं उन्हें भी घर भेजा जा रहा है कि अपने अपने घर जाइए, बाहर मत घूमिए। समझा जाता है कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल है। भारत के हमले से पाकिस्तान इस वक्त दहल गया है, वहीं सीमाओं पर भी जिस तरह से गोलाबारी हो रही है उसका इम्पैक्ट भी काफी हद तक पाकिस्तान को बुरी तरह से झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। और इम्पैक्ट का असर क्या है कि लोग घरों से बाहर निकल करके अब ये देख रहे हैं कि आखिरकार अब जो स्थितियां हैं, जिस तरह से हम रात में सोए थे वैसा तो अब कुछ नजर आ नहीं रहा है। पाकिस्तान कितना तहस नहस हो चुका है, ये देखने के लिए भी वहां की आवाम घरों से बाहर निकली है। हालांकि पाक रेंजर्स उससे ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप घरों के भीतर रहिए, घर से बाहर इस वक्त ना निकले, सभी लोग अपने घर चले जाएं, क्योंकि भारत का जो एक्शन है वो अभी इसी तरह से बदस्तूर जारी रहने वाला है और पाक को इसी तरह से नुकसान जो है वो पहुंचता रहेगा। क्योंकि पाक जिस तरह से आतंकियों का सरगना बना, आतंकियों को ठिकाना देता रहा, आतंकियों को पालता रहा, तो उसी का खामियाजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और पाकिस्तान लगातार जिस तरह से दिव्यांश, क्योंकि जब हमने देखा कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से पाकिस्तान लगातार ये कह रहा था कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी ली गई थी आतंकी संगठन की तरफ से। और जब जिम्मेदारी ली गई तो उसका खामियाजा पाकिस्तान ने भुगता। और जब पाकिस्तान में हमले हुए और जो एकदम प्रिसाइजली हमले किए गए थे, उसके बाद भी पाकिस्तान ये बात कह रहा था कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, जबकि भारतीय सेना ने उन तमाम इलाकों को चिन्हित किया था जहां पर आतंकी थे। तो पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर भी निकल के सामने आ रही है, वो भी हम आपको बता देंगे, जहां आतंकी ठिकानों को चौकियों में बदल दिया गया है। ये बड़ी खबर, पाक सेना ने चौकियां बनाई हैं। तो सुबह हुई है, नींद टूटी है पाकिस्तान सेना की, और अब वो हमलों की जो जगह है उसको चौकियों में तब्दील कर रहे हैं, आतंकी ठिकानों को चौकियों में बदला जा रहा है। कुछ भी बदल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अब क्या हो सकता है, बहुत देर हो गई है, नतीजा सबके सामने है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, जो हिमाकत की है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और कीमत चुकानी भी पड़ रही है। वो आतंकी ठिकाने जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे उन्हें अब चौकियां बना रहा है पाक सेना। तो यहाँ पर पर्देदारी की जा रही है, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और यही तो पाकिस्तान की खास बात रही है कि पहले झूठ बोलो और फिर उस पर पर्दा डालो। एक बार फिर से यही पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने जो चौकियां बनाई है, इस चौकी की सबसे खास बात यह है कि ये आतंकी गतिविधियों में संलिप्त जगह थी, आतंकी ठिकाने थे, उन्हें अब पाकिस्तानी ने चौकियों में तब्दील कर दिया है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे, भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो कि भारत का सुदर्शन चक्र है, उसने ड्रोन्स और मिसाइल को मार गिराया था। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पठानकोट में भी पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया था। अभी भी कई लगातार खबरें आ रही हैं, कुल मिलाकर 6 लड़ाकू विमान के मार गिराए जाने की खबर है। और दूसरी तरफ कितने ड्रोन्स गिराए गए हैं, ये आंकड़ा भी अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मिसाइलें, ड्रोन्स, सब कुछ जो पाकिस्तान की तरफ से टारगेट करने की कोशिश की गई थी, भारत को टारगेट करने की कोशिश की थी, उसे पूरी तरह से फेल कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब जो कार्रवाई का दायरा है वो कहां तक पहुंच गया है, ये भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स की जो अपील वहां पर रह रहे लोगों से की जा रही है
उससे आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त कितना डर और खौफ का माहौल है। जो लोग घर के बाहर हैं उनसे कहा जा रहा है कि अब घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और जो घर के अंदर हैं उनसे कहा जा रहा है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस कुल मिलाकर कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान दहशत में है। भारत के हमले से पाकिस्तान इस वक्त दहल गया है। लगातार अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की किरकिरी पहले हो चुकी है और पाकिस्तानी संसद में तो पिछले 24 घंटे में खुद उसने अपनी जगहसाई कराई है। जिस तरह से वहां पर पाकिस्तानी सांसदों के बयान सामने आए और कहां पर धमाके हुए हैं, ये भी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट झेलम, नीलम और लीपा वैली, यहां पर धमाके की खबर सामने आ रही है। तत्तापानी और खोई रत्ता में भी हमला हुआ है। नकियाल में भी भारत का बड़ा हमला हुआ है। तो भारत चौतरफा हमला कर रहा है। पीओके में ताबड़तोड़ हमले अभी भी लगातार जारी हैं। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। वहीं लाहौर, कराची जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहां पर भी हमले हुए हैं। इस्लामाबाद, सियालकोट में भी हमले हुए हैं और इन हमलों का काफी हद तक नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। पाकिस्तान के जो 4 शहर हैं वहां पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। इन 4 शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर सामने आ रही है। भारत ने जिस तरह से चौतरफा करारा हमला किया है, जिस तरह से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने काउंटर अटैक किया है, उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के 4 शहरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ये शहर हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, जहां पर हमले भी हुए हैं और काफी नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। वहीं अगर हम बात करें तो कहां पर भारत ने हमला किया है, कुल मिलाकर 15 से भी ज्यादा शहर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के 4 शहरों को हुआ है। तो भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान दहला, घबराया और पाकिस्तान को अब करारी शिकस्त झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। अब बस कुछ देर का और इंतजार है, उसके बाद तस्वीरें भी और क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी कि पाकिस्तान को कहां पर कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान के 4 वो शहर लाहौर, कराची, साथ ही इसके साथ इस्लामाबाद और सियालकोट, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत ने जिस तरह से स्ट्राइक की है और उससे पहले पाकिस्तान के हमले जिस तरह से नाकाम किए हैं, उसे साफ हो गया है कि रणनीतिक तौर पर भी और तकनीकी रूप से भी और युद्ध की कार्यकुशलता के लिहाज से भी पाकिस्तान कितना बड़ा फिसड्डी है, उसकी धरी की धरी रह गई। वो तमाम बातें, वो तमाम दावे जो वो लगातार कर रहा था, और गीदड़ भपकियों की तो पूछिए मत, उसका सिलसिला न जाने कब से जारी था। अब पाकिस्तान इस वक्त मुसीबत में घिरा हुआ है। पाकिस्तान वही स्थिति में फंसा हुआ है जिसके बदौलत उसने अपनी आवाम को भी मुश्किल में डाल दिया है। जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना दिया। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को पाल पोस कर जिस तरह से भारतीय सीमा में दाखिल कराकर बड़े आतंकी गतिविधियों में संलिप्त कराकर मासूमों की जिंदगी ली, उसके बाद हर कोई कह रहा था कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करना है। और भारतीय जनता भी इस बात का इंतजार कर रही थी कब वो बड़ा होगा। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो आतंकी ठिकाने थे उनको चौकियों में तब्दील कर दिया गया है। तो पहले चोरी ऊपर से सीना जोरी, यही पाकिस्तान का शुरुआत से दस्तूर रहा है और उस दस्तूर को वो आज भी निभा रही है। जब सब कुछ भंडाफोड़ हो चुका है, खुलासा हो चुका है, तो आतंकी ठिकानों को चौकियों में तब्दील कर रही है। कीर्ति, ये दिखावा करना तो पाकिस्तान को बखूबी आता है। बिल्कुल, और ये दिखावा कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान
हमेशा से झूठ बोलता नजर आया है। उसने यूएन के सामने भी जाकर के झूठ बोला है और ये झूठ पाकिस्तान पर अब भारी पड़ रहा है। और झूठ की शुरुआत दिव्यांश तब होती है जब पाकिस्तान अपने हाथ खींच लेता है इस बात को कहते हुए कि ये जो हमला था उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान इस बात को भी कहीं ना कहीं झूठा करार देता है कि जब भारत उस पर हमला करता है, वो 25 मिनट के दरमियान जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, उस वक्त भी पाकिस्तान ये झूठ बोल देता है कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है। हालांकि जब सैटेलाइट तस्वीरें दिव्यांश निकल के सामने आती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब वीडियो रिलीज होती है, तो पाकिस्तान इस बात को कबूलता है और तब पाकिस्तान का रोना शुरू हो जाता है कि कितना नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान उस वक्त भी झूठ बोलता है जब भारत ये कहता है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और पाकिस्तान झूठ में ये कह देता है कि हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया है। और जब तस्वीरें निकल के सामने आती हैं जहां पर पाकिस्तान की जो सेना है वो वहां के जो टेररिस्ट हैं उनके जनाजे में शामिल हो जाते हैं और उन्हें पाकिस्तानी झंडों में लपेट करके आखिरी सलामी देने का काम वहां पर किया जाता है। तो ये पाकिस्तान का झूठ का खामियाजा है जो आज खुद पाकिस्तान की जनता, वहां की आवाम झेल रही है। और ये जो हमले हैं वो लगातार इसी तरह से जब जारी रहते हैं तो जो स्थिति है वो पाकिस्तान की वो और कितनी बदतर हो जाएगी ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब जिस तरह से पाक रेंजर्स वहां की आवाम को समझा रहे हैं कि आप घरों के भीतर जाइए, तो वहां की आवाम के मन में इस वक्त में क्या बेचैनी होगी, क्या सवाल होंगे, ये आप और हम उतनी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे दिव्यांश। लेकिन वहां पर जो लोग हैं उनको अब घरों में जाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ये भी समझिए कि वो लोग अब अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल, और यही परिस्थितियां इस वक्त तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान में हालात कितने ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और इन सब हालातों के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, पाकिस्तान की नीतियाँ जिम्मेदार है जो आतंक के पक्ष में रही, आतंक को बढ़ावा देने के पक्ष में रही और आतंकियों को बढ़ावा देने के पक्ष में रही। उसी का नतीजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। जो भी बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, पाकिस्तान की सरजमी से ही वो आतंकी पैदा हुए, वहीं उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। लेकिन भारत ने भी इस बार ठान लिया था कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर अटैक होगा। और वही हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और यह ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के कई शहरों में धमाकों की खबर सामने आ रही है। पाक रेंजर्स लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें। पाक रेंजर्स की अपील भी चर्चाओं में है क्योंकि सभी लोगों को घरों में रहने की वो बात कह रहे हैं। सायरन बजने पर घरों में तो जम्मू प्रशासन ने लोगों से अपील करी है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। तो जम्मू प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो सायरन बजने पर घरों में रहें, अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि एहतियात के तौर पर ये सायरन बजाए जा रहे हैं। और ये भी साफ कर दिया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये एहतियातन सायरन बजाए जा रहे हैं, आप घरों पर रहिए। और ये प्रशासन, जम्मू प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहां पर लगातार जिस तरह से सायरन बज रहे हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात का जिक्र भी लगातार जो जम्मू प्रशासन है वो वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है कि जम्मू में, क्योंकि जिस तरह से दिव्यांश स्थिति बनी हुई है, जानकारी ये थी कि ब्लैकआउट की स्थिति वहां पर बनी हुई है, लगातार सायरन वहां पर बजाए जा रहे हैं। तो अगर जनता में किसी तरह से भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, दिमाग में कोई भी सवाल उठता है, तो उसको साफ करने का काम भी लगातार किया जा रहा है जम्मू प्रशासन की तरफ से। और यह कहा जा रहा है कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने घरों के भीतर रहिए और सहयोग करिए, जिस सहयोग की उम्मीद लगातार जो सेना है, जो जवान है वो कर रहे हैं। और उन्हीं को सुरक्षित करने का काम लगातार जो सेना के जवान है वो वहां पर कर रहे हैं। तो ये प्रशासन ने अपील करी है कि आप घरों में रहिए और ये जो सायरन बज रहे हैं इससे आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है।
उन्हें निस्तनाबूद कर रहा है, इन सारी कोशिशों को लगातार विफल कर रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि 8 से 9 ड्रोन जो है जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर उनके द्वारा अटैक करने की कोशिश की गई, जिसे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने यहाँ पर विफल किया, उन्हें निस्तनाबूद किया। और अभी भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है वो बॉर्डर्स पर दी जा रही है। LOC के इलाके से लगातार जो भारत की तरफ से जो गोले हैं वो दागे